शोएब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब, बीजेपी की तरफ से इन चुनाव में छत्तीसगढ़ में खासकर महादेव ऐप का बहुत जोर था। एक वीडियो आया था, कुछ टेक्स्ट आए थे, सीधे मुख्यमंत्री तक का नाम लिया गया था ईडी की प्रेस रिलीज में। आप जमीन पर हैं, क्या वो सब बातें रेजोनेट कर रही हैं या फिर वो चुनावी धुंध में गायब हो चुकी है? देखिए, चर्चा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लगातार जो विशेषज्ञ भी है और जो लोग हैं वो तमाम चीजें इस तरह तो जरूर कह रहे हैं कि अब से अगर 6 महीने पहले आप इस राज्य के चुनाव को देखते तो आपको ये लग रहा था कि शायद कांग्रेस बहुत अपर है और पहले की तरह 2018 की तरह उसकी ज्यादा सीटें आएगी इस बार भी। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ और जब चुनाव प्रचार हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह यहाँ पर आए और भी कई जो मंत्री है या नेता है वो आए, और ये चाहे महादेव ऐप हो या दूसरे जो मामले हैं, उन तमाम चीजों को लेकर जब बातचीत हुई तो बीजेपी को लेकर चर्चा यकीनन लोगों में हुई और बीजेपी की चर्चा लोग करने लगे। आज स्थिति यही है कि कई लोग ये मान रहे हैं कि कट टू कट फाइट है। कल हमारी रमन सिंह से, जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे मैंने इंटरव्यू किया, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि वो 50+ जीतेंगे, उन्हें उम्मीद है कि 50+ जीतेंगे। हालांकि बीजेपी अभी ये कहने की स्थिति में नहीं है जिस तरह से कांग्रेस के जो नेता है वो दावा कर रहे हैं कि 75 पार, अब की बार 75 पार। तो बीजेपी कह तो रही है कि 50+ जीतेंगे, लेकिन ये जरूर कॉन्फिडेंस उनमें नजर आया है पिछले कुछ दिनों में। आत्मविश्वास से कुछ नेता भरे दिखाई दिए कि नहीं, वो फाइट में है और अच्छी खासी वो टक्कर कांग्रेस को दे रहे हैं। तो चीजें बदली है। अब ये वाकई जमीन पर इन तमाम चीजों का कितना असर और जो फिगर आएगी 3 दिसंबर को, ये तो बात हुई नेताओं के बयानों की। आप जमीन पर हैं, किसका बूथ मैनेजमेंट लग रहा है ज्यादा मजबूत है? वोटर जो आ रहा है वो क्या सुगबुगाहट दे रहा है आपको, क्या संकेत दे रहा है? देखिए, बिल्कुल, देखिए, जो मैनेजमेंट है वो बीजेपी का बहुत बेहतर रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम दूसरे राज्यों में भी देखते हैं, छत्तीसगढ़ में भी ये तमाम चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन इस मैनेजमेंट का असर कितना उन तमाम चीजों पर पड़ेगा जो जिन योजनाओं को लेकर बात की गई है, और आम लोग जो, चाहे वो धान के जो मूल्य की बात हो रही है कि 3200 रुपए में खरीदा जाएगा और 3100 की बात बीजेपी कर रही है, जो महिलाओं के लिए योजनाओं की बात है कि 12,000 बीजेपी देगी, 15,000 कांग्रेस बात कर रही है, इन तमाम चीजों का असर वाकई आम लोगों में उस हद तक हो पाएगा क्योंकि चर्चा तो है यानी योजनाओं का असर हो रहा है। शोएब, समीर जी हमारे साथ हैं, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। शोएब जी, वहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में मुकाबला है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस बार अजित जोगी नहीं है। हर बार अजित जोगी एक फैक्टर होता था। उनकी पार्टी, उनके बेटे अमित जोगी जो अभी पाटन से चुनाव लड़ रहे हैं वो देख रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी का भी बड़ा एक वहां वोट बैंक रहा है जो वोट लेते रहे। तो क्या लगता है इस बार आपको, अजित जोगी नहीं है तो अमित जोगी क्या कांग्रेस को नुकसान पहुंचा पाएंगे, और बहुजन समाज पार्टी की वहां क्या स्थिति है इस बार? देखिए, 80 सीटों पर चूंकि जो अमित जोगी की पार्टी है वो चुनाव लड़ रही है, तो कई लोग ये मानकर चल रहे हैं कि उनकी जो माताजी है वो सीट निकाल सकती है। इस तरह की चर्चाएं हैं कि वो सीट निकाल सकती है। हालांकि जिस सीट पर मैं खड़ा हूं अभी पाटन में, यहाँ अगर हम ये कहें कि ट्रायंगल है और जो विजय बघेल और अमित जोगी भी फाइट में है, तो लोग थोड़ा इससे कतरा रहे हैं। लोग ये मानना है कि बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान फाइट है, कुछ हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं अमित जोगी, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं होगा कि भूपेश बघेल उससे हार जाए, ये लोग मानकर चल रहे हैं। अब दूसरी सीटों पर जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात है या हम अमित जोगी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो यकीनन इन तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं हो रही है कि दलित वोट कितना बीजेपी से या कांग्रेस से छिटक सकता है या इस स्थिति में। लेकिन बीजेपी ये मानकर चल रही है, बीजेपी के नेताओं से जितनी भी हमारी बात हुई, कि जो वोट काटेंगे वो कांग्रेस का काटेंगे, हमें थोड़ा सिक्योरिटी इन चीजों से मिलेगी, ये मानकर बीजेपी चल रही है। और कांग्रेस के नेता भी यकीनन पिछले कुछ दिनों से इन तमाम चीजों को कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले थोड़ी स्थिति बदली हुई दिखाई दे रही। अब ये कितनी बदली है और कितनी नहीं, इसका यकीनन आकलन ही किया जा सकता है, एक अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन स्थिति जो है वो 3 तारीख को साफ होगी। लेकिन ये बात सच है कि एक फैक्टर है, वो भले बड़े पैमाने पर ना हो, लेकिन अगर कहीं बहुत कम मार्जिन होता है किसी सीट का, 1000, 1200 इस तरह से, और वहां अमित जोगी की जो पार्टी है वो इन वोटों को घटा देती है, तो फिर वो नुकसान अमित जोगी कांग्रेस को किंग मेकर नहीं, वोट कटवा तो कम से कम है ही। सर, अगर बघेल के सामने अमित जोगी आते हैं, किस सोच के साथ आए होंगे? इस मामले को त्रिकोणीय बनाने के लिए या बीजेपी की मदद करने के लिए, या सचमुच उम्मीद करते हैं कि वो बघेल को हरा सकते हैं?
न वो बघेल को हरा सकते हैं, न वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि अमित जोगी को मारवाही सीट से चुनाव लड़ना था, जो बेसिकली अजीत जोगी का गढ़ है। रेणुका जो उनकी वाइफ है और अमित जोगी की मदर है, वो वहां से विधायक रही है। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत गलत निर्णय रहा है अमित जोगी का, क्योंकि जब अजीत जोगी चले गए तो पार्टी जो थी वो अमित जोगी के कारण नहीं पहचानी जाती थी, वो अजीत जोगी के कारण पहचानी जाती थी। इस स्थिति में अमित जोगी को अगर छत्तीसगढ़ में अपने आप को मजबूत करना है तो उन्हें, मुझे लग रहा है कि जो बेल्ट अजीत जोगी के कारण जाना चाहता था, मारवाही सीट जो अमित जोगी के परिवार की सीट है अजीत जोगी के, वहां से उन्हें चुनाव लड़ना था। उन्होंने पाटन में आके एक बड़ी भूल की है, वो चुनाव वहां से निश्चित रूप से हारेंगे।